हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज आओ बुद्धि ले जाओ। ठीक है, तो देखिए, आओ बुद्धि ले जाओ। क्या बुद्धि भी चैप्टर का नेम सुनने से ही पता चल रहा है कि बुद्धि कोई ऐसी चीज है जिसको कोई ले सकता है, जिसको कोई लेकर जा सकता है? क्या बुद्धि कोई वस्तु है? ठीक है, अगर बुद्धि ले जा सकते हैं तो किस तरह से, और ले भी जा सकते हो तो फिर वो कहाँ से कहाँ मिलती है? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया। चलिए, कई सालों पुरानी बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव गंगापुर में एक निर्धन बालक रहता था। निर्धन अर्थात जिसके पास धन नहीं था, गरीब था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास व्यवसाय का कोई साधन भी नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। उसने अपने पिता से काम की बहुत सी बातें सीखी थी। ठीक है, तो गरीब तो जरूर था, उनके पास व्यवसाय का मतलब अपने खाने पीने का, जिससे वो अपना जीविका चला सके, ऐसी कोई उनके पास जॉब नौकरी व्यवसाय नहीं था। लेकिन उसने अपने पिता से, वो बहुत बुद्धिमान था। कैसे? क्योंकि उसने अपने पिता से बहुत ही काम की बहुत सारी बातें सीख ली थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने का निर्णय किया। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। ठीक है, सस्ती सी दुकान ली किराए पर। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर क्या था लिखा हुआ कि बुद्धि का सौदागर। ठीक है, वो बालक बहुत बुद्धिमान था। उसने अपनी दुकान के बाहर क्या लिखवाया? बुद्धि का सौदागर, मतलब जो बुद्धि का सौदा करता है। देखिए, अब बात बहुत ही ज्यादा अटपटी है, तो सब के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी तो हुई होगी इस बात को देखकर के बुद्धि मिल रही है। ठीक है, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थी। लड़के की जो दुकान थी उसके पास और भी दुकानें थी, जैसे फल सब्जियां कपड़े जेवर मेवे और रोजमर्रा की चीजों, मतलब जो रोज डेली यूज की जाती है उन चीजों के भी यहाँ पे पूरा करने की दुकान थी। तो सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, हंसने लगे कि भाई यह दुकान तो बड़े गजब की है, बहुत ही गजब की है। अब तो अक्ल भी बिकने लगी है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अक्ल बिकती नहीं है, सबको ये लग रहा था। तो लड़का उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ। ठीक है, तो एकदम खरी, अपनी वो कैसे बेचता था उसको कि एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। ठीक है, तो काफी दिन बीत गए परंतु उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। जो सेठ था उसका एक मूर्ख लड़का था। ठीक है, वो उधर से निकला जा रहा था। उसे समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख था। यह कैसी दुकान है? कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों न मैं यहाँ से बुद्धि खरीद लूं। ठीक है, यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे? ठीक है, एक सेर का मतलब 1 किलो का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। लड़के ने कहा, मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? अब उसने कहा, तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। उसने कहा, उसके पास एक ही पैसा था। उसने बोला, 1 पैसे में जितनी आए उतनी दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली। जो लड़का था उसने निकाली एक पर्ची और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था क्या? जब दो झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। कि जब दो आपस में झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा। अपने पिता को कागज पर जो पर्ची थी देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूं। सेठ ने पर्ची पढ़ी और चिल्लाया, अरे मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? 1 पैसे में ये क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। उसने बोला कि मेरा 1 पैसा वापस करो, ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरे लड़के को ठग लिया, तो पैसा क्यों वापस करूं? लड़के ने कहा, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। ठीक है, लड़के ने कहा, जिसे माल कह रहे हो
वह हमें नहीं चाहिए, जो वो लड़के का बाप था दूसरे वाला, ठीक है, जो सेठ था धनी। तुम्हारा माल यह लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो, लड़के ने ये कहा। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। अब समय गुजरता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया, बात हाथापाई तक पहुंच गई, ठीक है। अब वहीं सेठ का लड़का भी खड़ा हुआ था, देखिएगा। तो लेकिन वह इकरारनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उससे पहले इस एक पेपर पर लिखवा कर सिग्नेचर करवा लिया गया था कि तुम मेरी सीख का प्रयोग नहीं करोगे। उसने तो कहा था ना वहां से चले जाना, लेकिन वो अब नहीं जा सकता था, ठीक है। तो सारे लोग चले गए मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंच गई। तो दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा, ठीक है। दोनों कहा कि मेरी तरफ से गवाही दो, उसने कहा मेरी तरफ से। अब बीच में फंस गया सेठ का लड़का। तो सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास ही पहुंचे। वापस उसी के पास जाना पड़ा। बोले, हमें किसी तरह बचा लो, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। लड़के ने बोल दिया कि मैं 500 रुपए लूंगा, बचा तो लूंगा, ठीक है, ये लो 500 रुपए। अब सेठ ने, जो धनी सेठ था, उसने 500 रुपए दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। उसको बताया जा रहा है, सेठ के बेटे को और सेठ को, कि जब गवाही के लिए बुलाया जाए तो पागलों की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बता दिया, ठीक है। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया, उस लड़के को, ठीक है। किसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गईं। अब बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ गईं, ठीक है। जो लड़का था वो बुद्धि का सौदागर, राजा को पता चल गया उसके बारे में। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? तो उसने कहा, जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लगेंगे। देखिए, वो ऐसे करके इनसे पैसा कमाने लगा। तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। तुम्हें एक, राजा ने कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। उस पर्ची पर यह लिखा था। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को सब जगह उसने मतलब लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा अभी मुंह के पास लाया ही था कि उस पर लिखी बात पर नजर गई। देखिए कितनी अच्छी बात थी। जिस प्याले से वो पी रहा था उस दवा को, तो उस पर उसकी नजर पड़ी, क्योंकि उसने बर्तनों पर भी लिखवा दिया था, बिना सोचे समझे कुछ ना करें, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रख दिया, ठीक है, और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पिए या नहीं पिए। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। दोनों राजा के क्षमा मांगना लगे, ठीक है। राजा, हमें क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे लगने लगा राजा इसलिए नहीं पी रहे हैं इसको, क्योंकि उनको पता चल चुका है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलवाकर अपना मंत्री बनाया और इनाम में क्या दिया? खूब सारा धन दिया, ठीक है। तो जो अब ये लड़का था बुद्धिमानी, उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या किया? मंत्री तक बन गया, ठीक है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति होती है। जिस मनुष्य के पास अच्छी बुद्धि होती है वो कहीं पे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ठानना क्या होता है? निश्चय कर लेना होता है किसी भी कार्य को लेकर। जब हम ठान लेते हैं हमें ऐसे ही करना है, दृढ़ निश्चय। सौदागर अर्थात व्यापारी, जो सौदा करता है। व्यवसाय अर्थात कमाई का जो साधन होता है। साधन अर्थात तरीका। और तमत्कार होता है जो क्रोध में आकर, ठीक है। षड्यंत्र अर्थात साजिश। उपयोगी अर्थात जो काम की चीज हो। निर्बुद्धि अर्थात जिसमें बुद्धि बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, बिना बुद्धि के। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।